रात के ठीक 1:15 बज रहे थे। घड़ी की सुइयों की आवाज कमरे में इतनी साफ सुनाई दे रही थी जैसे वो सिर्फ समय नहीं, किसी की गिनती कर रही हों। मैं बिस्तर पर सीधा लेटा था। आंखें खुली थीं, लेकिन नींद और होश के बीच कहीं अटका हुआ। उस रात भी मुझे वही सपना आया था, वही सपना जो पिछले 7 दिनों से हर रात मुझे जगा देता था। एक लंबा संकरा गलियारा, दीवारें काली, हवा ठंडी, और गलियारे के आखिर में एक मेज पर रखी थी एक मोटी काली डायरी। मैं हर बार सपने में उसकी तरफ बढ़ता, हर कदम के साथ दिल तेज धड़कता, और जैसे ही डायरी को छूने वाला होता मैं जाग जाता। उस रात भी ऐसा ही हुआ। मैं हड़बड़ा कर उठा, सीने पर पसीना था, कमरा अंधेरे में डूबा हुआ। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मेरे कमरे की हवा भारी लग रही थी, जैसे किसी ने खिड़की बंद कर दी हो जबकि खिड़की खुली थी। पंखा चल रहा था, फिर भी ठंड महसूस नहीं हो रही थी। मैंने मोबाइल उठाया। 1:13 AM। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, बस सपना था। लेकिन तभी खट खट, मेरे दरवाजे पर हल्की सी आवाज आई। मैं चौंक गया। इतनी रात को मैं अकेला रहता था। मैंने आवाज दी, कौन? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। मैं उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था। दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। बस जमीन पर रखा था एक पैकेट, पुराना भूरा लिफाफा। उस पर मेरा नाम लिखा था, पूरा नाम, वही स्पेलिंग, वही हैंडराइटिंग जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने इधर उधर देखा। सीढ़ियां खाली थीं, पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा। मैंने पैकेट उठाया। वजन अजीब था, न ज्यादा भारी न हल्का, जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा हो। मैं दरवाजा बंद कर अंदर आ गया, लाइट जलाई, पैकेट खोला। अंदर वही थी, काली डायरी। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। वही डायरी जो मैं हर रात सपने में देख रहा था। कवर बिल्कुल सादा, कोई नाम नहीं, कोई डिजाइन नहीं, बस गहरा काला रंग जो रोशनी भी सोख ले। मैंने उसे छुआ। डायरी ठंडी थी, लेकिन वो ठंड सामान्य नहीं थी। वो उंगलियों से सीधा दिल तक उतर रही थी। मैंने पहला पन्ना खोला, खाली। दूसरा पन्ना, खाली। तीसरा, चौथा, पूरी डायरी खाली थी। मैंने राहत की सांस ली। शायद ये किसी का प्रैंक था। लेकिन तभी आखिरी पन्ने पर मेरी नजर पड़ी। वहां एक लाइन लिखी थी, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि अब तुम चुने जा चुके हो। मेरे हाथ से डायरी गिर गई। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने झुककर डायरी उठाई। अब उस पन्ने पर एक और लाइन जुड़ चुकी थी, डरना मत, डरने वाले पहले ही मर चुके हैं। मेरे मुंह से बस एक शब्द निकला, क्या? मैंने पीछे हटकर कुर्सी पकड़ी। मेरे दिमाग में 1000 सवाल थे। ये मजाक नहीं लग रहा था, बहुत ज्यादा पर्सनल था। मैंने डायरी बंद कर दी और तभी मेरे कमरे की लाइट झपक गई। 1 बार, 2 बार, फिर स्थिर हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरी नजर डायरी पर थी। डायरी अब अपने आप खुल रही थी। पन्ने पलटने लगे, फड़ फड़ फड़। हवा नहीं चल रही थी। फिर एक पन्ने पर रुक गई और उस पर लिखना शुरू हो गया। कोई पेन नहीं, कोई हाथ नहीं, बस शब्द अपने आप उभर रहे थे। पहला नाम लिखो। नीचे एक खाली लाइन। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। पहला नाम किसका? मेरे मोबाइल पर अचानक नोटिफिकेशन आई, एक अननोन नंबर से मैसेज। मैंने कांपते हाथों से खोला। मैसेज में लिखा था, जो नाम सबसे पहले दिमाग में आए वही सही होगा। मैंने मोबाइल नीचे रख दिया, दिमाग खाली करने की कोशिश की, लेकिन एक ही नाम बार बार सामने आ रहा था, मेरे बचपन के दोस्त का, जो 3 साल पहले रहस्यमय तरीके से मर गया था। मैंने जोर से कहा, नहीं। डायरी का पन्ना अपने आप पलट गया और अगले पन्ने पर लिखा था, देरी पसंद नहीं। कमरे की हवा और भारी हो गई।
पंखा धीमा पड़ गया। मेरे कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी, इतनी धीमी लेकिन बिल्कुल पास। लिखो। मैंने कांपते हाथों से पेन उठाया, डायरी के ऊपर रखा, और जैसे ही पेन ने पन्ने को छुआ, मेरे सामने का आईना अपने आप चटकने लगा और आईने में मेरा अक्स मुस्कुरा रहा था। लेकिन वो मुस्कान मेरी नहीं थी।